हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है? जिनकी सीड्स जो रहती है वो नेकेड रहती है। ठीक है, ये एक स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिसमें जो सीड्स रहती है वो नेकेड रहती है और इनके फ्लावर्स में ओवरी नहीं रहती है, मतलब इनके अंदर जो ओवरी रहती है वो एब्सेंट रहती है। तो इनको ओवरी लेस फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। इसमें ओवरी एब्सेंट रहती है तो इनकी जो सीड्स रहती है वो फ्रूट के इनसाइड सिक्योर नहीं रहती है। तो इनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स ये हैं कि ये पेरेनियल होते हैं, वुडी होते हैं और जो इनका मेन प्लांट रहता है वो स्पोरोफाइटिक रहता है। जो लीव्स रहती है वो डायमॉर्फिक रहती है और दो टाइप की रहती है, फॉलिएज लीव्स और स्केली लीव्स। और जो स्केली लीव्स रहती है वो ब्राउन कलर की रहती है। इनका जो स्टोमेटा होता है वो सनकेन होता है। इनमें थिक क्यूटिकल रहता है लीव्स पे। इसके बाद जो इनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ भी प्रेजेंट रहते हैं लीव्स में। और इनमें जो वास्कुलर बंडल्स रहते हैं वो रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं स्टेम में। और जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, ओपन भी रहते हैं। और जो सेकेंडरी ग्रोथ रहती है वो कैम्बियम के थ्रू होती है। इनमें जो जाइलम वेसल्स रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। और जो या तो जाइलम वेसल्स को वुड फाइबर्स बोलते हैं, जो एक मेन सिम्टम है जिम्नोस्पर्म का। और जो फ्लोएम रहता है इनके अंदर उसमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहते हैं। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? यूनिसेक्सुअल कोन्स के फॉर्म में रहते हैं। जो मेल कोन रहता है वो स्मॉल रहता है और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, मतलब उसकी लाइफ जो रहती है वो छोटी रहती है। लेकिन जो फीमेल कोन होता है वो लार्ज होता है और लंबे टाइम तक रह सकता है। उसके बाद जो पॉलन मदर सेल्स रहती है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट रहती है, जो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती है, या फिर उसको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। जिसका रिजल्ट क्या होता है? मियोसिस होता है उसमें। और फिर वो जब जर्मिनेट होते हैं तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब मेगास्पोरोफिल्स जो रहता है वो मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। उनमें ओवरी एब्सेंट रहती है। ठीक, और ओव्यूल्स जो रहता है वो नेकेड होते हैं। फिर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है। और विंड पॉलिनेशन को एनिमोफाइलस बोलते हैं। पॉली एम्ब्रॉयनी रहती है, इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट रहते हैं, जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है नेकेड सीड का। इसका जो मेच्योर ओव्यूल्स रहते हैं वो किस फॉर्म में हो जाते हैं? सीड के फॉर्म में हो जाते हैं। और जो इनर लेयर रहती है इंटेग्यूमेंट की वो आउटर और इनर सीड कोट का फॉर्मेशन करती है। इसमें दो या दो से ज़्यादा कॉटिलिडन्स प्रेजेंट रहते हैं सीड में। इसके बाद अपन इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स का। तो जिम्नोस्पर्म्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे टिम्बर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, रेजन्स में, वार्निशेस मतलब डेकोरेटिव आइटम्स में, परफ्यूम्स में, मेडिसिन्स में। ठीक, अब जो स्टार्च रहता है वो कौन सी स्टेम से? साइकट्स की स्टेम से ऑब्टेन होता है एज अ फूड प्लांट, जिसको सागो भी बोलते हैं, और वो एज अ फूड आइटम यूज़ होता है स्टार्च साइकट्स की स्टेम। ठीक, जो सीड रहते हैं साइकस के वो स्टमक में कोई डिसीज़ है, अगर पेट में कोई बीमारी है तो उसमें ना साइकस की बीज काम आएंगे। जो साइकस का जूस होता है वो अगर हम वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो साइकस की लीव्स का जूस बहुत अच्छा होता है। जो गम रहता है, गम ऑब्टेन फ्रॉम सम साइकट्स इज़ यूज फॉर अल्सर्स। जो कुछ साइकट्स में जो गम निकलता है वो अल्सर्स में, छालों में लगाने में भी काम आता है। उसके बाद जो माउंटिंग सब्सटेंस कॉल्ड कैनेडा बाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम एबीज बाल्सेमिया। माउंटिंग सब्सटेंस का कोई भी स्पीसीज़ को स्लाइड पे माउंट करता है तो वो माउंटिंग सब्सटेंस रहता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? कैनेडा बाल्सम बोलते हैं, जो किससे हमको ऑब्टेन होता है? एबीज बाल्सेमिया से। कुछ एंटीबायोटिक्स मिलती है थूजा वुड में, जो रेजिस्टेंस होती है, बहुत सारे सीजन्स में रेजिस्टेंट रहती है। फिर पाइनस वुड रहती है, जो रेलवे बोगी फ्लोर्स को बनाने में काम आती है। जो ट्रेन के अंदर जो ट्रेन के जो अंदर फ्लोर रहता है, ब्लू कलर का रहता है, वो होता है, वो ये पाइनस वुड से बनता है। उसमें शिप बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर मशीनरीज, डोर्स, पोल्स, डोर फ्रेम्स, ये सब में पाइनस वुड काम आता है। और जो हाई क्वालिटी पेंसिल, एकदम हाई क्वालिटी की पेंसिल और जो सिगार के बॉक्सेस रहते हैं वो किससे बने रहते हैं? जूनीपेरस से बने रहते हैं। और कुछ जिम्नोस्पर्म में काय के लिए यूज़ होते हैं? हाई क्वालिटी पेपर के लिए, जो राइटिंग और प्रिंटिंग में यूज़ आते हैं, जो किससे बने रहते हैं? वुड पल्प से बने रहते हैं।
और ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सिडार और देवादार इज़ यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम एंड एज मेडिसिन एंड स्किन डिसीजेज। जो ऑयल हमको सिडार से या देवादार जो भी है उससे हमको जो मिल रहा है ऑयल, वो किसके लिए यूज़ होता है? परफ्यूम बनाने के लिए, मेडिसिन जो स्किन डिसीजेस में काम आती है, और ब्रोंकाइटिस में भी। एल्कोलॉइड एफिड्रॉन जो होता है वो एफिड्रा से ऑब्टेन होता है, जो अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, कफ, कोल्ड, हे फीवर में हेल्प करता है। जो एफिड्रा जियार्डियाना का जो राइजोम होता है, ये बर्निंग में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को जलाने के लिए। और कुछ जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स होते हैं, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोलते हैं, जो है ना दिखाने के लिए शो पीस टाइप में रखते हैं। उसके बाद जो यंग लीव्स रहती है कुछ स्पीसीज़ की, जिनेटम की कुछ स्पीसीज़ की जो यंग लीव्स रहती है वो वेजिटेबल के फॉर्म में यूज़ होती है। और जो फॉसिलाइज्ड ट्रेपेनॉइड रेजिन है जिसको एम्बर बोलते हैं, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? पाइनस सुकिनीफेरा से ऑब्टेन होता है, जो काय के लिए यूज़ होता है? डेकोरेटिव आइटम्स के लिए और मेडिसिन के लिए और एक्सरे थेरेपीज़ में यूज़ होता है। तो अगर अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।